नया कॉन्सेप्ट। ओके, हम लोगों ने जो नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था वो सारे क्लास 9 तक के सिलेबस में था, और आज हम लोग लेवल 2 पढ़ेंगे इसका। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेवल 2। ओके, फर्स्ट लेवल में था जस्ट बेसिक था, आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट प्लॉट्स करने थे। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेकंड लेवल है वो एक्चुअली क्या है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबको दिख रहा ना ये? ओके, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दो एक्सिस मैंने बना लिया। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश ये वाई डैश, सबको दिख रहा है? यस सर। ओके, सो अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट 2,-4 है। ओके, जिसका कोऑर्डिनेट 2,-4 है। ओके, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है Q, जिसका कोऑर्डिनेट -4, -4 दिख रहा है। ये पॉइंट समझ में आ रहा सबको? हाँ सर। ओके, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 2,-4, यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट है -4, ओके। सो अगर मैं बोलूं कि आपको P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालो, ठीक है, P Q का जो लेंथ है वो निकालो, आप निकाल पाओगे? यस सर। यस सर। 6 कितना आएगा बोलो? सर। 6 वेरी सर। गुड, 6 यूनिट्स। ओके वेरी गुड, 6 यूनिट, वेरी गुड। अच्छा देखो, ये वाला जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था, ओके, ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहाँ पे समझें कि अगर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है A, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट मान के चलो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 2,2, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है B यहाँ पे, ओके, B है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 6,6। अब मैं बोल रहा हूँ पॉइंट A से पॉइंट B का बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, वो आप निकाल पाओगे क्या? हाँ सर। सर कैसे 2, सर 4। कैसे आएगा 4? सर मतलब 2 से 6, 6 माइनस 4,4 यहाँ पे एक आएगा, ठीक है, 4,4 कैसे? हाँ सर। और यहाँ पे एक डिस्टेंस मान लो 6,6। मैं पूछ रहा हूँ A से B का बीच का डिस्टेंस, AB। ओके, सबको समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? सर √32। √32 आएगा। कैसे बनाया आपने? सर यहाँ से सर 2 से 6 तक 4, सर यहाँ से 2 से 6 तक 4, तो सर पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो कितना आया रूट? सर √32, सर ओके, √32 आ रहा है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो देखो बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं हुआ एक्चुअली कि ये निकलेगा कैसे, ठीक है। सो हम लोग अब यहाँ पे जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली यही पॉइंट में समझाना चाह रहा था, समझे? देखो यहाँ पे अगर मान लो सिंपली अगर एक दो पॉइंट्स है, ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो आप डिस्टेंस निकाल पाओगे, ठीक है, बट अगर पॉइंट्स ऐसे इस डायरेक्शन में अगर है तो पॉइंट्स निकालने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। इसीलिए हम लोग क्लास 10 में एक टॉपिक पढ़ते हैं, इसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। सबको दिख रहा है ये कॉपी में जो लिख रहा हूं मैं? यस सर। ओके देखो यहाँ पे, सो डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली है क्या? अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है, बात ध्यान से समझना, अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस निकालूंगा तो ये हो जाएगा ए टू बी, ए बी। ओके, ए से बी निकाल रहा हूँ ना, तो ए बी। अब इसका फॉर्मूला एक्चुअली क्या है देखो वो समझो। अगर मैं बोलूं कि ए का जो कोऑर्डिनेट है अगर x1, y1 है, हेलो, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ध्यान से समझो। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x2, y2 है, बोलो हाँ।
तो इन जो लेंथ है टोटल वो मुझे फाइंड करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना, इस पॉइंट से हम लोग, इस फॉर्मूला से हम लोग समझेंगे। देखो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, ये फॉर्मूला एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, ये फॉर्मूला बना कैसे। ओके, पहले आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लो। सबको दिख रहा है ये मैंने क्या सर लिखा है? ये आप बोले क्लास 10 का है, तो हम लोग स्कूल एग्जाम में कभी इसको यूज नहीं करेंगे? वेट स्कूल एग्जाम तक के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा दिया है। जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा ना, वो इनफ है आपके लिए। बट आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पॉइंट भी समझना है, तो आज मतलब ये थोड़ा सा पढ़ लो, फिर क्लास 10 में वापस पढ़ोगे तो और अच्छा से रिफ्रेश हो जाएगा। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया ओके है स्कूल के सिलेबस के लिए? हाँ, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप में भेज सकते हो क्वेश्चन को, मैं वहां पे सॉल्व कर दूंगा। ऐसा कुछ है नहीं जो बनेगा नहीं, सिंपली पॉइंट्स को ठीक है प्लॉट सर। करना है। ओके, ट्रायंगल और स्क्वायर रेक्टेंगल एरिया का निकालना हम लोगों ने सीख लिया था ना ऑलरेडी, उसमें और कुछ है ही नहीं, इसीलिए मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है एक्चुअली, क्योंकि मैं टेस्ट ओके सर वो टेस्ट मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है सर? हेलो, कुछ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है सर? एक सुना था मैंने कहीं। सब पढ़ेंगे आज हम लोग यहाँ पे। देखो जो जो भी टॉपिक्स काम का है वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला समझते हैं हम लोग। हेलो, इसका आंसर क्या है सर? किसका आंसर? इसका आंसर क्या था जो आप सॉल्व करने ए और बी का, ये जो यहाँ पे दिया था मैंने क्वेश्चन, आंसर क्या है सर? रूट 32 ही था। रूट 32? मैं रूट 52 आ रहा था। 52 कैसे आएगा? देखो ये लेंथ कितना है, 4 है, ये लेंथ कितना है, 4 है, तो ये लेंथ कितना होगा? तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा? हाँ ठीक है सर, ठीक है। हम लोग समझते हैं इसको। देखो ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है वही हम लोग को समझना है मेनली। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग ने लिख लिया, बोलो हाँ सर। हाँ सर। लिख लिया ना सबने? ओके, मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, ठीक है सर एक सेकंड। ओके, लिख लो। सर रूट 32 मतलब वो तो 5 यूनिट हो जाएगा ना सर? रूट 32 मतलब 5 यूनिट? तो मतलब अच्छा नहीं सर, वो तो फिर मतलब रूट 5 नहीं है ना सर। तब हो गया सबका? सबको दिख रहा, कॉपी में प्रॉपर दिख रहा सबको ना? यस सर। यस क्लियर सर। दिख रहा है ना? ओके, Yes, मतलब sir. बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में जो हम लोग लिखते हैं वो उससे ज्यादा क्लियर है ना इसमें? सर आज बोर्ड को क्या हो गया? बोर्ड को कुछ नहीं हुआ है एक्चुअली, वो मेरा ट्राइपॉड ही टूट गया है इसीलिए। हाँ सर लिख लिए। कॉपी में कंफर्टेबल है हो ना आप लोग सब? हाँ सर। कॉपी में ठीक है सर। चलो ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया, पेस्ट टर्न कर रहा हूँ मैं। हाँ सर। ठीक है, ओके। देखो सो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसका एक्चुअली फंक्शन, ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ध्यान से समझना, ठीक है। कौन सा बच्चा है जिसको एडमिट करना है? कौन है? बाकी सब तो है ही यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे सो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसका पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है एक्सिस मैंने बनाया, ओके। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था ए, अब मैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 ले रहा हूँ। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? नो सर। ओके, यहाँ पे मैं एक दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ बी, जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। बोलो यहाँ से किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बोलो, इस एक्सिस को थोड़ा नो बढ़ा। सर। ओके ओके, चलो अब यहाँ पे समझो, ये x1, y1 का मतलब एक्चुअली क्या होता है बोलो तो? ये यहाँ पे ये वाला पार्ट कितना है? x1 है, और ये पार्ट y1 है। ये समझ में आ रहा सबको? ये x1, y1 इसका मतलब बोलो तो क्या है? यहाँ से x एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया है? x1,
और एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ y, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है y1। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा ये पॉइंट x2, y2 का मतलब क्या है? ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है एक्चुअली? पूरा डिस्टेंस x2 x2, और पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ध्यान से समझना, ये कितना है बोलो? पूरा y2 y, पूरा y2 है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन में मतलब एक्चुअली हम लोग को फाइंड क्या करना है? पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान से समझना। ओके, अब देखो पॉइंट यहाँ पे जो ए है इससे पैरेलल एक लाइन हम लोग खींच सकते हैं ना? दिक्कत है? बोलो, पॉइंट ए से मैंने क्या क्या पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया इस, नो सर, नो सर। तो यहाँ पे मान के चलो इस पॉइंट को ये सी पे कट कर रहा है। ओके, सबको समझ में आया यहाँ तक? यहाँ पे पॉइंट ए था, कोऑर्डिनेट ए बी, और यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा है पॉइंट सी जो यहाँ पे लाइन कट कर रहा है। तो अब मुझे बताइए आप लोग, यहाँ पे एसी का वैल्यू एक्चुअली कितना आएगा? तो देखो पॉइंट यहाँ पे देखो, पॉइंट ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है पूरा x2 है, पॉइंट ओ से ए का जो डिस्टेंस वो कितना है? x1 है। तो एसी कितना आएगा बोलो? x2 माइनस x1 आएगा क्या? ये बोलो, सबको समझ में आ रहा है? x2 माइनस sir, x1 आएगा? yes, sir. x2 माइनस sir, x1 आएगा? बोलो, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, अब देखो पॉइंट बी से सी का जो डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये एक्चुअली कैसे होगा? तो देखो पूरा लेंथ जो है पूरा कितना है? देखो यहाँ पे समझो, यहाँ से बी से अगर हम देखें ये पूरा लेंथ कितना है? y2 है, और यहाँ से यहाँ तक देखो, ये अगर ये y1 है तो ये भी तो y1 होगा ना। अगर ये लेंथ y1 है तो ये इसका हाँ सर। लेंथ करेंगे तो ये भी y1 होगा। सर तो फिर y2 माइनस y1। वेरी गुड, तो यहाँ से BC कितना आएगा? y2 y2 y1। minus y1। ओके, सो अब हम लोग यहाँ से एक्चुअली मुझे क्या निकालना है? AB। तो ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, कौन सा ट्रायंगल है बोलो? ABC दिख रहा है क्या? Yes, sir. हाँ सर। वेरी गुड, तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है? AB। तो देखो AB एक्चुअली इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? Hypotenuse. वेरी गुड, तो इसको हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस यूज कर सकते हैं ना तब? Yes, sir. यस सर। सबको समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. सर। ओके, पहले यहाँ तक आप लोग समझ लो, किसी को डाउट है? यहाँ तक बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। मुझे ए बी निकालना था इसलिए मैंने AC और BC अलग से निकाल लिया। AC का लेंथ कितना है? x2 माइनस x1, और BC का लेंथ कितना है? y2 माइनस y1। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? कोई डाउट है यहाँ पे? सर ये x2 माइनस x1 कैसे आएगा? देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे ओरिजिन से ये पूरा लेंथ एक्चुअली कितना है? ये पॉइंट x2, y2 का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ x1, सॉरी यहाँ से यहाँ x2, और यहाँ से ये लेंथ जाएगा y2 जाएगा। ये बोलो तो, अगर समझे, अगर मान लो मैं फिर से छोटा एक्सिस बना रहा हूँ, एक पॉइंट बोल रहा हूँ मैं 2,3, तो 2,3 क्या बताता है बोलो तो? ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को ना। तो मतलब ये लेंथ यहाँ पे 2 और 3 मतलब ऊपर की तरफ, तो प्लस में है तो ऊपर, तो मतलब ये लेंथ 3 है और ये लेंथ 2 है। तो यहाँ तक समझ में आया? ये समझ में आया सबको? यस सर। 2,3 का मतलब एक्स एक्सिस में 2 यूनिट, और ये 3 का मतलब क्या है? y एक्सिस की तरफ 3 यूनिट। तो सेम यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं x2, y2, इसका मतलब यहाँ से पूरा लेंथ कितना है? x2 यहाँ तक। ओके, और ये x1, y1 का मतलब यहाँ से x1, तो ये वाला लेंथ कितना होगा? ये लेंथ, तो ये पूरा x2 है और ये x1 है, ठीक है। ये पूरा क्या है? यहाँ से यहाँ x2 और यहाँ से यहाँ क्या है? x1। तो ये वाला लेंथ कितना आएगा रिमेनिंग? तो पूरा x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? x2 माइनस x1। सेम यहाँ पे भी देखो, ठीक है, ये पूरा y2 है, ठीक है, ये पूरा क्या है? y2 है, और यहाँ पे ये छोटा लेंथ दिख रहा है y1। तो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ BC मुझे बताओ कितना आएगा। तो BC कितना? पूरा y2 है, इसमें से y1 हटाएंगे तो कितना बचेगा? y2 minus y1। अब बोलो, किसी को डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। नो सर। किसी को डाउट है? कोई भी बच्चा को कोई दिक्कत है बोलो यहाँ तक? तो यहाँ पे आप समझते हैं हम लोग फिर से, तो AB² इक्वल टू AC² प्लस BC²। ओके,
ए बी स्क्वायर का वैल्यू मुझे नहीं पता, छोड़ दो। AC का वैल्यू कितना है, देखो हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ओके। यहाँ पे देखो BC का वैल्यू कितना है बोलो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. हाँ sir. अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा LHS से, ये पावर जो 2 है, तो ये राइट हैंड साइड में क्या आएगा बोलो, रूट आएगा क्या? हाँ sir. Yes, sir. देखो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, ये फॉर्मूला बन गया क्या हमारा? एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, Yes समझ sir. में आ रहा बहुत सबको? easy. ये डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी एक्चुअली क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट ए और बी ले रहा हूँ, इसलिए मैं ए बी लिख रहा हूँ। अगर आप पॉइंट पी और क्यू लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, पी क्यू। सी और डी लोगे तो सी डी। तो यहाँ पे ए बी का मतलब एक्चुअली ये ए बी क्या है बोले तो, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो तुम यहाँ पे ये लिख सकते हो, हेलो, सर स्लोप है क्या? हाँ ये स्लोप एक्चुअली तो उसका जो डिस्टेंस है ना ए टू बी, वो एक्चुअली क्या है, हाँ। अगर हम लोग पॉइंट ए और बी ले रहे तो ए बी है, पॉइंट पी और क्यू लोगे मान लो तो पी क्यू आ जाएगा। तो अलग अलग बुक में ए बी कहीं कहीं पे पी क्यू मिलेगा, आपको कुछ भी मिल सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ए बी एक्चुअली क्या हमारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली क्या निकला बोलो तो, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes sir. क्लियर हो रहा है सबको? कॉपी कर लीजिए आप लोग यहाँ तक। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। सबको समझ में आ रहा है ना? कंफर्टेबल हो ना कॉपी में? अभी कोई दिक्कत है? No, sir. No sir. ओके, No sir. कंफर्टेबल नहीं हो? Sir, Sir, comfortable है, Comfortable. problem हाँ नहीं sir. है। Comfort. हाँ sir. वही तो. तू तो बोल रहे नो सर नो सर। problem. सर आप बोले कोई बिल्कुल भी- प्रॉब्लम है तो नो नहीं सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कंफर्टेबल हो कॉपी में तो? Yes, sir. एकदम Yes sir. sir. सबका कॉपी हो गया? सबका कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. Yes sir. सबका हो गया? Yes sir. करें हम लोग? हाँ सर हो गया. हाँ सर. ओके ओके, सबका हो गया ना? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, पेज टर्न कर रहा हूँ, ठीक है? सो अब हम लोग इसके बाद एक कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर से, ओके। देखो यहाँ पे का पॉइंट क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं हम लोग, ठीक है? ध्यान, अगर मैं बोलूं, ठीक है ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर मैं एक्सेस बना लूं फिर से, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है? यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, आपका पॉइंट है ए, सॉरी ये पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट कितना है एक्स कॉमा वाई। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं. ओके, यहाँ पे ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, याद है सबको? जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। 0,0. ओके, तो मैं बोलूं अगर पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वो निकालो। हेलो, पॉइंट ए से ओरिजिन से कितना डिस्टेंस वो निकालना है मुझे। तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकलेगा बोलो? तो सिंपली यहाँ पे समझो, ये लेंथ पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट ए है एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब एक्स एक्सिस में कितना है बोलो,
x यूनिट, x कितना यूनिट है y। y से units यहाँ से o या oa कितना निकलेगा, तो रूट अंडर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा, देखो तो। और सिंपली हम लोग ये भी लिख yes सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर आप देखो यहाँ पे ये x है ये y है, पाइथागोरस लगाओगे तो ये यही आएगा, ठीक है। अगर आप चेक करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। आया समझ में ये पॉइंट? नो सर प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर। हाँ सर फिर सर एक बार रिपीट कीजिए ना। जरूर हाँ जरूर, सर। देखिए देखिए क्या बोल रहे हैं, मैं हाँ समझिए। सर यहाँ पे रिपीट दो कीजिए ना। एक्सिस मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। दो एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया ए ब्रैकेट, उसका कोऑर्डिनेट कितना है एक्स कॉमा वाई, ओके। एक कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वो निकालना है। समझ में आ रहा है? पॉइंट का ओरिजिन से वो निकालना है, ध्यान से समझिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओरिजिन से यहाँ पे पॉइंट ए का डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे समझना होगा पहले कि यहाँ पे ये लेंथ ये कितना है और ये वाला पार्ट कितना है। तो देखो एक्स को वाई का मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस में कितना यूनिट, एक्स यूनिट, और यहाँ से ये वाई एक्सिस में कितना यूनिट है, वाई यूनिट है। देखो तो एक्स कोमा वाई का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस में कितना यूनिट है एक्स का, और वाई यूनिट कितना है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल, अगर ये ए है ये ओ है, अगर मैं बात करूं बी पे, यहाँ पॉइंट है मान लो बी, तो ट्राइंगल एओबी में ध्यान देना, ट्राइंगल एओबी में अगर मैं पाइथागोरस यूज करूं तो देखो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा क्या? Yes, हाँ sir. सर। हाँ, sir. ओके। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी देखो आंसर वही आएगा, क्योंकि देखो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाया है। देखो दो कोऑर्डिनेट होता है ना यहाँ पे x2 x2 माइनस x1, तो x2 अगर हम लोग x को एज्यूम कर रहे हैं और x1 कितना है 0, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस फॉर्मूला याद करो दूसरा पार्ट में क्या था, y2 माइनस y1। तो अगर मैं y2 को y एज्यूम कर रहा हूँ और y1 को कितना 0, तो देखो y माइनस 0 होगा। इसमें में आ रहा है? Yes, sir. यस तो सर। सिंपली तुम यहाँ पे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो भी यहाँ पे पहुंच जाओगे। और अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यूज करना चाह रहे हो तो भी आप यूज कर सकते हो। देखो हम सिंपली क्या बता रहे हैं कि मैंने x2 को x ले लिया और x1 को 0 ले लिया, ओके। यहाँ पे मैंने y2 को y ले लिया और y1 को क्या लिया मैंने 0। तो आप यहाँ पे इस सारे पॉइंट्स को यूज करो डिस्टेंस फॉर्मूला में। यहाँ पे मैंने जैसे यूज किया है, तो देखो रूट अंडर फॉर्मूला क्या है बोलो, x2 माइनस x1 है फर्स्ट में, याद आ रहा सबको, x2 माइनस x1। यस तो x2 का वैल्यू कितना है, मैंने क्या बताया x है, दिख रहा, और x1 कितना है सर 0 है। लेकिन x1 का वैल्यू 0 कैसे हो गया? ओरिजिन में पॉइंट है ना, एक पॉइंट ओरिजिन का ले रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों ही तो 0 होता है ना, 0,0 याद करो, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर हाँ। ओके। x1 मैंने 0 ले लिया, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला है x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू क्या है x और x1 कितना है 0। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा सबको? तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस फिर से फॉर्मूला याद करो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो y2 का वैल्यू क्या है y, और y1 का कितना है 0, क्योंकि ओरिजिन का पॉइंट है। तो यहाँ पे y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। हाँ सर हाँ। वेरी गुड। अब देखो x माइनस 0 करोगे तो x ही आएगा ना, तो x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और y माइनस 0 करोगे तो y ही आएगा, y का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो एक्चुअली में ये डिस्टेंस निकल गया, एक पॉइंट का डिस्टेंस निकल गया फ्रॉम ओरिजिन, क्या फॉर्मूला, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा सिंपली वहां पे पाइथागोरस यूज कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया सबको? बोलो समझ में आ रहा सबको? सर इसको हम लोग Yes, x sir. y क्यों नहीं बोल सकते? क्या बोले बाबू आप? हेलो? सर a को इज इक्वल टू x प्लस वाई हम लोग क्यों बोलते? दोनों का पावर तो x टू द पावर 2 into 1/2 हो रहा है,
तो ये तो पावर कट जाएगा। नहीं वैसे नहीं होता ना, तब आप लोगों ने क्लास 9 का जो बेसिक पॉइंट है, मतलब सर्ट्स और पढ़ा है रैशनलाइजिंग, वो वैसे नहीं होता ना। अगर मान लो, यस ओके समझो समझो, यहाँ पे आपको अगर डाउट है मैं क्लियर कर रहा हूँ, देखो। सर, मैं हाँ यहाँ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला रूल लगा के बोल रही थी। हाँ वो बता रहा हूँ, पर वो ऐसे नहीं काम करता है। देखो मान लो अगर आप बोलेंगे ना कि एक्स टू द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 है, अब बोल रहे ये पावर 1/2 यहाँ पे और ये पावर 1/2 यहाँ पे, वैसे नहीं होता है, ठीक है? ये वैसे वर्क नहीं करता है। अगर ये इनटू होता, ठीक है समझो, यहाँ पर अगर ये इनटू होता तो ये हो जाता, बट यहाँ बीच में प्लस है ना, तो ये 1/2 ऐसे पावर में मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, अगर अच्छा समझो, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आपको क्लियर हो, समझो यहाँ पे। ओके, रूट अंडर, यहाँ पे समझो, हेलो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है ना, यस सर। मैं एक क्वांटिटी ले रहा हूँ, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एक्चुअली इसका आंसर आता है 5, ठीक है, आपको पता होगा आई थिंक। बट यस अकॉर्डिंग टू यू आप क्या बोलना चाहते हैं कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का पावर 1/2, और आप पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4, आंसर कितना आएगा 7। अब बोलो ये दोनों अलग है? सर उसको पहले प्लस करना पड़ेगा। हाँ, स्क्वायर करके प्लस करना पड़ेगा तब ये होगा, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। ये ऐसे वर्क नहीं करता कि पावर 1/2 आप सिंपली आप मल्टीप्लाई करो, पहले स्क्वायर करने का, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर कितना, फिर ऐड कर लो। जब एक सिंगल टर्म आ जाएगा तब 1/2 पावर मल्टीप्लाइड होगा, समझ में आ रहा? जैसे यहाँ पे देखो, 3 स्क्वायर एक्चुअली क्या आता है 9, प्लस 4 स्क्वायर कितना आता है 16, तो अगर हम समझे तो ये आएगा 25। अब इस 25 को लिख सकते हो 25 का पावर 1/2, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो 5 का पावर 2 का पावर 1/2, तो आंसर आपका आएगा कितना 5। बोलो ये समझ में आया? डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर। बोलो और किसी को कुछ पूछना है इससे? अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करें। Yes, sir. sir. यस सर। ओके तो पेज टर्न कर ले हम लोग, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, आप लिख लो आप लोग पहले। अच्छा एक चीज और मैं बता रहा था, लाइंस एंड एंगल्स में हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, एक टॉपिक छूट गया है, ट्रायंगल का पार्ट, तो ट्रायंगल वाला कवर करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब हम लोग ये कवर करने के बाद लाइंस एंड एंगल्स का एक ट्रायंगल चैप्टर है, उसमें भी लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगता है, तो पहले उसको कवर करेंगे, इसके बाद फिर कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है? वो एक्चुअली वो टॉपिक छूट गया हम लोग का, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ओके यहाँ तक हो गया सबका? Yes, सर sir. जब हम हाई स्कूल में टेस्ट दिया हूँ, जो हाई स्कूल में मेरे पापा जाके क्वेश्चन पेपर लेके आया, मैं आंसर लिखा हूँ, उसका मार्क्स कब मिलेगा सर? वो पेपर सारे मेरे पास आने तो दो, पहले सबको कलेक्ट होने दो सारे टेस्ट पेपर को, और मैं तो उसके बाद फिर हम लोग के पास आएगा, चेक होगा, फिर उसके बाद आप लोग के पास आएगा, ओके? समझ में आ गया ना? ये हो गया, कॉपी सबका हो गया क्या? हाँ सर, हो चुका है। सर हो गया। ओके वेरी गुड, पेज टर्न कर लें। यस यस सर। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, देखो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? So, अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं एक क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, क्या है कोऑर्डिनेट बोलो? 7,13 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है बी का? 10,9। अब आंसर बता पाओगे इसका? एक कोऑर्डिनेट है 7,13, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है 10,9, आंसर कितना आएगा बताओ? सर बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है सर? दिखाई नहीं दे रहा बी का कोऑर्डिनेट 10,9 है बाबू, है। ठीक है? So, और A का ए का कोऑर्डिनेट 7,13।
अब दिख रहा है क्या? हाँ सर। ओके चलो सर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सर 5 आ रहा है 5। वेरी गुड, इसका सर आंसर 5 यूनिट है। 5। वेरी गुड, हाँ 5 सर यूनिट, 5 ठीक है। ओके अब देखो यहाँ पे मैंने दो कोऑर्डिनेट लिखा है पी और क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो कितना आ रहा है। दिख रहा है पॉइंट्स, दिख रहा है पी और क्यू का पॉइंट्स। एक है -4,7, ओके मैं फिर से लिख रहा हूँ, और क्यू का कोऑर्डिनेट है 2,-5। बता पाओगे इसका आंसर कितना आएगा? ये क्वेश्चन बनाइए, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस of the points P, is the coordinate is 6,-6 from origin, from the origin। बोलो, यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा मैंने, ठीक है। फर्स्ट का आंसर 5 यूनिट आ चुका है सबका। अब जिन बच्चों का नहीं बन रहा है वो भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें समाने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपका नहीं आपको क्लियर हो रहा है कैसे आ रहा है आंसर, ओके, तो आप पूछ सकते हैं कि एक्चुअली ये कैसे वर्क कर रहा है, मैं बता दूंगा। और आपका बन रहा है तो आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख दिया है, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सर सेकंड वाला √32 है। रूट ओवर नहीं 32 नहीं 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 180 आएगा, √180 आएगा। सर रूट 180 180। रूट 180 यस, रूट अंडर 180। अब इसको देखो सॉल्व भी कर सकते हो आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6√5, ओके। 180 को आप 6√5 भी लिख सकते हो, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? सर नीचे वाला सर √72 आ रहा है। √72, वेरी गुड, वाह सब बना लिए। देखो तब तुम लोग 10 में पहुंच गए। ओके ये सबका आंसर आया क्या? बोलो, ऐसा कोई भी बच्चा है जिनका ये तीनों क्वेश्चन नहीं हुआ है, या किसी को पूछना है कुछ? वो ये हाँ डाउट सर एक्चुअली, पूछना है। हाँ बोलो सर कौन सा? लास्ट नंबर। रूट 72 ये हाँ वाला, सर। ये वाला पूछना है। रूट 72 ये दोनों हो गया सबका? पहले ये दोनों हो गया, Yes. बताइए। ये दोनों क्वेश्चन हाँ सबका सर हो बन गया गया। क्या? सबका बन गया ना? हाँ सर। ये ओके सर नंबर देखो, वन में पॉइंट्स बहुत पास पास है ना सर, एकदम पास पास। हाँ लगभग वैसे ही। हाँ वही में प्रॉब्लम लगती है। यहाँ पे क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबको डाउट है ना, तो देखो यहाँ पे कैसे करना था। यहाँ पे एक पॉइंट हमारा P दिया हुआ है, कितना बोलो? 6,-6 है। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? और एक पॉइंट है ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0 होता है। यहाँ तक समझ में आया? बोलो, ओरिजिन लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉइंट्स क्या होगा? 0,0। अब देखो बोला जा रहा है ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो हम लोग इसको ओपी लिख सकते हैं, ओपी या पीओ कुछ भी लिख सकते हो आप। तो रूट अंडर, फॉर्मूला याद करो क्या मैंने बताया आपको। तो अगर आप यहाँ पे समझो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे x2 का वैल्यू 6 है, x1 कितना है? 0, y2 कितना है? -6 है, और y1 कितना है? 0। बोलो ये सारा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? देखो तो फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे x2 - x1, देखो x2 - x1 कितना होगा? 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 - y1, तो -6 - 0 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक किसी को डाउट है? ये पॉइंट कैसे आया? बोलो, ये लाइन समझ में आया? ये लाइन मैंने कैसे लिखा? रूट अंडर, फॉर्मूला याद करो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो x2 कितना है? 6 है, x1 कितना है? 0, y2 कितना है? -6 है, y1 कितना है? 0। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हेलो, Yes, sir. तो 6 - 0 करो, कितना आएगा? 6 आएगा ना? तो
तो 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखो, फिर -6 -0 करोगे तो -6 ही आएगा, -6 का भी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। सर इसका सर आंसर तो 36 प्लस 36। वेरी गुड, तो आ गया रूट ओवर 72। सर इसका आंसर तो हाँ सर, रूट ओवर। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर सर। इसमें देखो इतना 6 कुछ से रूट पूरा आएगा लिखना पड़ेगा, x1 बाबू, की देखो वैल्यू इतनी है, x2 की वैल्यू हाँ देखो, इतनी है। अगर वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है समझो, अगर आप अच्छे से लिख के अगर एक्सप्लेन करोगे ना तो टीचर को क्लियर हो जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़ के आया है, ठीक है। सर अगर सेकंड सिलेबस वाला, क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया तब सेकंड इतना वाला लिख के अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे ना। ये नहीं जल्दी 2 लिख लो। मार्क्स का अगर आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। अगर 1 मार्क्स का आएगा ना, अगर वो 1 मार्क्स का आएगा तो आप स्किप कर सकते हैं पॉइंट, कि डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा दो √x² + y²। बट 2 मार्क्स के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा बाबू, 2 मार्क्स इजीली नहीं सर मिलेगा। यही सम सर अगर 4 सेकंड मार्क्स का है वाला, तो कितना अच्छा हो। वाह 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 वाह, वेरी गुड। सर हम सेकंड बात करते वाला, हैं सीबीएसई से, रुको। इजी हो जाएगा तो। हाँ सर सेकंड वाला हम सर सीबीएसई से बात करते हैं, सर सेकंड वाला, ओके हम सीबीएसई से बात करते हैं तुम सर लोग के लिए कि 4 मार्क्स का कर दीजिए इसको, प्लीज प्लीज सर ओके। सर, प्लीज। सर सेकंड वाला सर, हो गया, बोलो हाँ सर 4 सर मार्क्स का सेकंड इजी नंबर, क्वेश्चंस भी होगा कहीं पे। सेकंड नंबर बताएं। हाँ सर नहीं आ ओके ओके, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, देखो जिसको जो नहीं आ रहा है आप लोग बोलिए, ये नहीं कि सबका बन गया मेरा नहीं बना तो मतलब शर्म आएगा मुझे या बोलने में मुझे खराब लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं, पढ़ने आया सब, ठीक है। हो सकता है किसी को नहीं बन रहा है, देखो नया कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा नहीं कि बचपन में पढ़े हो और अभी याद नहीं आ रहा, तो नया कॉन्सेप्ट है, हो सकता है नहीं बन रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनको जो भी डाउट है पूछ सकते हैं आप, क्लियर है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको। ये कॉपी कर लीजिए, अगर जिनको कॉपी करना है ये कॉपी कर लीजिए, हम लोग पेज टर्न करेंगे। नो सर, हो चुका है। हो गया ना सबका, चलिए सबका हो गया ना, यस सर, ओके। यस सर, डन। चलो यहाँ आते हैं हम लोग। सो अब हम लोग का देखो यहाँ पे एक पॉइंट्स था P जिसका कोऑर्डिनेट था कितना -4,7, ओके। इसके बाद एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट 2,-5। बोलो यहाँ तक समझ में आया, पॉइंट याद आ रहा ना। तो PQ निकालना है तो हम लोग लिखते हैं PQ = रूट अंडर फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग जो भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, वो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना चाहिए हम लोग को एक्चुअली। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया, ये ऐसे वर्क करेगा। मैंने बताया था ना, तो अगर P और Q पॉइंट लेंगे तो PQ आ जाएगा, A और B ले रहे थे तो AB था। कोई दिक्कत है बोलो यहाँ तक किसी को भी नहीं सर, नहीं है ना, नो सर। ओके। चेक करो यहाँ पे हमारा x1 x2 कितना है, तो x1 है हमारा -4 और y1 कितना है 7, ओके। फिर हम लोग चेक करेंगे x2 कितना है बोलो, तो x2 है हमारा 2 और y2 कितना है तो -5। ये दिख रहा है सबको पॉइंट्स, वो ऊपर मैंने पॉइंट्स लिखा दिख रहा है सबको, यस सर, ओके। तो अब हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो x2 कितना है बोलो, x2 कितना है तो 2 माइनस x1 कितना है, तो देखो माइनस तो फॉर्मूला में है, देखो बात को समझो यहाँ पे, ठीक है। 2 x2 का वैल्यू 2 है, फिर माइनस फॉर्मूला का x1 का वैल्यू कितना -4 है, तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली +4 लिख सकता हूँ। बोलो ये यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको, यस सर, ये 2 + 4 कैसे आया समझ में आया सबको यस सर। बाबू, समझ में आया तुमको, जिनको डाउट तक क्लियर हो रहा है ये चीज, ये यस +4 कैसे सर, होगा, ओके। सर प्लस कैसे हुआ सर एक बार बताइए सर वो। हाँ हाँ देखो x2 का वैल्यू यहाँ पे देखो डाटा में दिख रहा है